आज की वीडियो में मैं चर्चा करने जा रही हूँ राजभंग योग की। यदि कुंडली में आपके राजभंग योग बन जाए तो यह जीवन में संघर्ष की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो राजभंग योग बनता है वह इस तरीके से बनता है कि यदि सूर्य के साथ चंद्रमा छठे भाव में विराजमान हो, चंद्र यहाँ पर अस्त हो, ऊपर से शनि की या राहु की कहीं से भी दृष्टि पड़ जाए तो यह राजभंग बन जाएगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन पर्यंत मान सम्मान नहीं मिल पाता है। जीवन पर्यंत ऐसे व्यक्ति मानसिक तौर पर अशांत रहते हैं। माँ का सुख नहीं मिलता है। अगर माता है भी तो उनसे वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को संघर्ष बहुत ही ज्यादा करना पड़ता है। और दूसरा, यदि तुला राशि में सूर्य महाराज नीच के बैठे हैं और वहाँ पर मंगल देव अस्त हो जाए, अस्त होकर के सूर्य के साथ बैठ जाए तो यह भी राजभंग योग बन जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को भी संघर्ष बहुत ही ज्यादा करना पड़ता है। तीसरा जो राजभंग बनता है वह इस तरीके से बनता है, कुंडली में शुक्र महाराज कहीं पर भी विराजमान हो, उन पर शनि या राहु की दृष्टि हो, पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो यह भी राजभंग कर देता है। ऐसे व्यक्तियों को भी जीवन पर्यंत संघर्ष झेलना पड़ता है। प्रत्येक काम में अड़चन आती है और संसारिक सुख ऐसे व्यक्तियों को कम ही मिल पाता है। चौथे तरीके से जब ये योग बनता है तो वह इस तरीके से बनता है कि मंगल और चंद्र कुंडली में भी कहीं पर भी एक साथ बैठे हों, केंद्र में या त्रिकोण में 6, 8, 12 को छोड़ करके तो यह लक्ष्मी नारायण योग बना देंगे। लेकिन इन पर कहीं से भी राहु की या शनि की दृष्टि पड़ जाए। बलवान ग्रह होने चाहिए शनि और राहु। बलवान का अर्थ है इनकी डिग्री 10 से 20 की होनी चाहिए। इस बीच यदि किसी भी ग्रह की डिग्री होती है तो मंगल और चंद्र पर बलवान शनि की या बली राहु की दृष्टि यदि पड़ रही है वहाँ पर भी राजभंग योग बन जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को भी जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है और जितनी मेहनत ये करते हैं उसके अनुरूप इनको फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसके अलावा जो राजभंग योग बनता है वो इस तरीके से बनता है, कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में गुरु बैठे हों और ऊपर से राहु के साथ युति हो या शनि और राहु की दृष्टि गुरुदेव पर पड़ जाए तो यहाँ पर भी राजभंग योग बन जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को भी जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों ये 5 तरीके आपने जाने। अब आप ये भी जान लीजिए राजभंग योग यदि आपकी कुंडली में बना हुआ है तो इसका दुष्प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है। तो यदि कुंडली में आपका कोई शुभ योग बना है, जैसे मंगल चंद्र की युति है या गुरु हंस नाम का राजयोग बनाकर बैठे हैं या शुक्र मालव्य नाम का राजयोग बनाकर केंद्र में बैठे हैं और ऊपर से शनि या राहु दृष्टि डालकर यह राजयोग कम कर रहे हैं, तो आपको चाहिए शनि और राहु उनसे संबंधित वस्तुओं का आप दान करें। गुरु या शुक्र जो भी राजयोग कुंडली में बना रहा है उस चीज को आप मजबूत करें। मजबूत आप कैसे करेंगे? आप गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम गुरुए नमः। शुक्र के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम शुक्राय नमः। मंगल चंद्र को मजबूत कर सकते हैं, चंद्र के लिए और मंगल के लिए भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। लेकिन शनि और राहु जो अलगाववादी ग्रह हैं, इनका आपको दान करना है, इनका जप नहीं करना है। इस चीज की सावधानी रखिएगा। तो शनि और राहु का दान ये होता है कि आप शनिवार के दिन अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज सरसों का तेल उतारें और शनि महाराज के चरणों में चढ़ा दें और वहाँ जाकर 4 मुखी दीपक जला आएं। बस वहाँ पर खड़े होकर आपको जप नहीं करना है। कम से कम नीले और काले रंग के कपड़े पहने तो आपको धीरे धीरे लाभ होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।